को डराने का आपने कार्य किया है, जो आपका स्वभाव है। बाकी घोषणा में आपने कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा जिसमें कुछ सोचना पड़े, या कोई ऐसा उत्तर हो जो समाज का एक साधारण सा व्यक्ति भी कोई दे सकता है। आपने यहां पर कहा जो राजा जनक कर रहे हैं अपने पूज्य के साथ, क्या आप भी ऐसे करते हैं क्या? अब कर क्या रहे हैं ये नहीं बताया। भाई राजा जनक क्या कर रहे हैं? धनुष यज्ञ कर रहे हैं, क्या अनुचित है इसमें? अच्छा अनुचित है धनुष यज्ञ करना, यज्ञ करना अनुचित है? अच्छा आप लोग बताओ, यज्ञ करना अनुचित है? नहीं है। जो धर्म के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, यज्ञ वो करेंगे। तो क्या फिर कन्या का विवाह करना अनुचित है क्या? नहीं है। जो हमारे पूज्य हैं, पूज्य का पूजन करना, पूज्य का कल्याण करना, क्या ये अनुचित है? नहीं है। तो राजा जनक क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर के इस धनुष को विमल वेदिका रुचिर संवारी, सुंदर विमल वेदिका में सजवा कर रख दिया है। नित्य की बात पूजा आरती भी इनकी की। तो अभी तक हमें यही पता नहीं चला कि राजा जनक अनुचित क्या कर रहे हैं। और यदि आपकी दृष्टि में कुछ अनुचित कर रहे हैं, और जब अनुचित नहीं कर रहे इसी कारण कोई विरोध नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं ये बहरूपियों की समाज है। श्रीमान जी आप लंका से आए हैं, आपकी वाक्य शैली सही नहीं है, आपका स्वभाव सही नहीं है, ये आपके वाक्य बता रहे हैं। मिथिला में उपस्थित गणमान्य जनों को आप बहरूपिया कह रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं। यहां पर कौन बैठा है जरा देखा नहीं आपने? विश्वामित्र जी जैसे महामुनि ज्ञानी, जिनके लिए कहा जाता है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी है राजा जनक स्वयं, जिनके लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा सूर्य के समान विशेष ज्ञानी राजा जनक। गार्गी जैसी महिलाएं, सतानंद जैसे विद्वान ब्राह्मण यहां पर उपस्थित हैं। ऐसी ज्ञानियों की समाज को आप बहरूपिया कह रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि सबसे बड़े बहरूपिया पहले आप हैं, कि आप लोगों को देख नहीं पा रहे हैं। लगता है आपको दृष्टि दोष है। हमारी समझ में ये आ रहा है कि थोड़ा समाज में अगर अपने एक दूसरे के विचार प्रस्तुत होंगे तो समाज को भी आनंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा गदिष्ठ भोजन होता है और इसको पचाने के लिए हाजमा दुरुस्त चाहिए। तो समाज में अर्थात बहुत छोटे छोटे शब्दों में यदि उत्तर हो तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि समाज सुधी समाज है। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा। कायर को यदि अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए और युद्ध क्षेत्र में फेंक दिया जाए तो कायर करेगा क्या? कायर है अपने अस्त्र शस्त्र भी दुश्मन के हाथों में दे करके उसको बलवान बना करके और पीठ दिखा करके भाग आएगा। तो क्या कोई युद्ध लड़ता नहीं है? लड़ते हैं। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते हैं कि जाओ मरो जाकर। कैसे रावण के सामने जो आया है जिंदा नहीं बचा है। चलिए आइए ध्यान आप लोग करिएगा। इन्होंने कहा कि राजा जनक यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। क्या यज्ञ का नियम यही होता है? क्या अभी यज्ञ गत वर्ष भी हुई होगी, आगे भी होगी, और आगे भी आप लोग सब सनातन धर्मावलंबी है। यज्ञ का नियम यही होता है कि अगर विष्णु महायज्ञ करे या रुद्र महायज्ञ करे तो उनका पहले पूजन करें और बाद में उनको नष्ट करें। क्या यही होता है यज्ञ का नियम? यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, पूजन और पूजन के बाद कहे के लिए इसको रखा गया। हमने क्या कहा था? आपकी सोच ही वहां तक नहीं पहुंची है। भाई किस लिए रखे गए हैं? ये पूज्य है, और राजा जनक के पूर्वज इसको पूजते आए हैं। राजा जनक के पूर्वज ही नहीं, ये त्रैलोक्य में पूज्य है, और पूज्य के साथ में हमने कहा यह व्यवहार किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है एक ज्ञानी समाज के द्वारा। रुद्र महायज्ञ आप करते हैं, विष्णु महायज्ञ करते हैं, तो क्या पूजन के बाद उस रुद्र को और विष्णु को इसी प्रकार से नष्ट कराते हैं? ढिंढोरा पिटवा करके जैसे ये सब बैठे हुए हैं, क्या ऐसे कराते हैं? नहीं कराते। तो फिर कहां से ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ करके ले आते हैं? इन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुरूपियों की समाज आप कह रहे हैं, और ये बहुरूपिया नहीं, तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? तुमको दृष्टि दोष है। भाई यहाँ पर देवता जो आए हैं तो क्या ये देव रूप में आए हैं? यहाँ पर जो दैत्य आए हैं तो क्या वो दैत्य रूप में आए हैं? देव दनुज धारी मनुज शरीरा, ये सभी अपना अपना रूप बदल करके आए हैं, और जो रूप बदल करके आता है उनको क्या कहा जाता है? उनको बहुरूपीय तो कहा जाएगा। एक रूप से दूसरा रूप अगर धारण करता है
अगर हमने ऐसा बहरूपिया कह दिया तो हमने कौन सा ऐसा गलत कार्य कर दिया है? क्या कोई बुरा कार्य किया? अल्प विराम यात्रा करें। क्या कह रहे हो? आपकी घोषणा सीधे थी यहां पर कि यहां पर सभी बहरूपिया बैठे हैं और सभी में केवल देवता थोड़ी है, यहां पर संत भी आए हैं, राजकुमार भी आए हैं, तो आप सबको तो नहीं कह सकते। और आपने राजा की समाज को बहरूपिया कह दिया, यही अनुचित है। क्या कह रहे हो? राजा जनक इसे तुड़वा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, यही गलत है आपकी दृष्टि में। और हमें लग रहा है कि राजा जनक यदि इन्हें तुड़वा रहे हैं तो इनमें इसमें राजा जनक का कल्याण है और इस धनुष का कल्याण है। सबसे ज्यादा तो धनुष का कल्याण है, क्योंकि श्रीमान जी आपको बता दें कि अभी भी इस धनुष में प्राण स्थित है महात्मा दधीच के, और ये अचल हो चुके हैं। जिस समय देवताओं ने महात्मा दधीच की हड्डियों को मांगा तो महात्मा दधीच ने गाय से अपने शरीर का चाटन करवा के हड्डियां दान में दी। वहीं पर उनकी पत्नी थी सुबाचा। सुबाचा ने यह दृश्य देखा कि जीवित प्राण ले लिए, अब इनका तरन तारण कैसे होगा, क्योंकि धनुष बनने के बाद में ये सचल नहीं रह गए। जब इनको कोई चलाएगा तभी चलेंगे, नहीं तो अचल होकर रह जाएंगे, लेकिन प्राण है। तब देवताओं ने आश्वासन दिया कि त्रेता के चौथे चरण में परमात्मा के हाथों के द्वारा इनका जब खंडन होगा तभी इनके प्राणों को मोक्ष मिल जाएगा। तो बताओ, राजा जनक इन्हें तुड़वा कर यदि तोड़ेगा तो वो परमात्मा ही होगा तोड़ने वाला, और कोई नहीं तोड़ सकता, और कोई तोड़ ही नहीं सकता। जब तोड़ने वाला परमात्मा है ये सुनिश्चित है, पूर्व में सबको ज्ञात है, तो श्रीमान जी राजा जनक इसे तुड़वा के गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं? अच्छा आप लोग बताओ। बस हो गई बात। लीजिए जिसमें इतने इनका में कल्याण है, थोड़े थोड़े में, कारण कि हमने देखिए आपके आधे से आधे समय में कर्मों कर दिया। तुमने कहा कि राजा जनक तोड़वा करके उसको कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, संसार में आप आए हो और ये हम जानते हैं कि एक न एक दिन आपकी मृत्यु होगी। संसार से जाना ये तो सांसारिक नियम है, लेकिन यहां से जबरदस्ती भेजना क्या ये नियम है कि अपराध है? क्यों भाई? आपकी मृत्यु, इन्होंने कहा कि इनको त्रेता के अंतिम चरण में, चौथे चरण में जाना है। एक निश्चित आयु होती है प्रत्येक व्यक्ति की, और जो योगी जन होते हैं वो जान भी जाते हैं कि हमारी कब योग बल के द्वारा, तपस्वी होते हैं तपस्या बल के द्वारा, कि हम अमुक, और बहुत से आपने देखा होगा जाने के कुछ क्षण पहले वो बतला भी देते हैं कि अब जाने का समय आ गया है। और जब जाने का समय आ गया है तो क्या उसको जबरदस्ती पहुंचा दिया जाए? भाई रुक जाइए, रुक जाइए, देखिए बीच में हम नहीं बोले, धैर्य से हमने सुना है और हमने कहा कि बिल्कुल समाज में उत्तर हमसे लेते जाइए, क्योंकि मूल्यांकन करने वाले आप नहीं, मूल्यांकन करने वाली ये समाज है। भाई हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, जन्म और मारने का अधिकार ये राजा जनक को किसने दे दिया? क्या राजा जनक परमात्मा बन बैठा? भाई ये तो अधिकार विधाता के हाथ में है, और जब विधाता के हाथ में है तो ये संयोग की बात होती है कि परमात्मा के द्वारा इनका उद्धार होगा कि किसके द्वारा? यहाँ उद्धार करने के लिए नहीं इनको रखा गया है, सीधे राजा जनक की घोषणा है। इधर सुनिएगा श्रीमान जी, और राजा जनक ने उद्धार करने के लिए नहीं रखा है, और राजा जनक ने अपनी बिटिया के विवाह करने के लिए रखा है। अगर राजा जनक की ये कोई घोषणा हो, संत श्री इधर, और राजा जनक की अगर ये घोषणा हो कि इनको उद्धार करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, हम राजा जनक के समर्थन में हो जाएंगे, हम तुम्हारे समर्थन में हो जाएंगे। हो गया। और राजा जनक की स्पष्ट घोषणा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा, तो होगा क्या त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हरते ही। तो यहाँ उद्धार की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सीधे बिटिया का ब्याह हुआ तोड़वा करके करना चाहते, कह रहे उद्धार करना चाहते। देखो हो गया। और आप सभी लोग सुन रहे हैं सुंदर संवाद, इसी पर प्रभावित हुए आदरणीय जगत प्रजापति जी की ओर से 21 पुष्पराय प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। अब आपकी बातें सुनकर ये कहने के लिए हम विवश हो रहे हैं कि समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। समुद्र में ऐसा तो है नहीं कि सब मोती ही मिले, समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं श्रीमान जी। और ब्राह्मणों में सब विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं।
क्या कह रहे हो कि राजा जनक इनकी हत्या करा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं? अच्छा हाँ ना, मैं बताओ। और आप भी सिर हिला हम अपने कर्म में बोलेंगे, नहीं। क्योंकि हमने जो कर्म भाई बना सर, रखा है, हाँ। हम मध्य में बोलने के ये विचार नहीं रखते हैं, उन्हें नहीं तो इस विचारधारा के अगर व्यक्ति हैं। ऐसा तुम कर रहे हो, आपको जो कुछ भी कहना है आप कहिए, अपने कर्म में आपकी छूट है। साधु हम बात जो है। कर्म में कहेंगे समाज मूल्यांकन करने वाली है, बस। यदि इतना सुधार है तो साधुवाद है, आपको सुधरने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं तो बीच क्या में। तुम देख रहे हो हमें? अब क्या देखो सुधार सुनो, नहीं है? यदि आप लोगों के समझ में आए तो सिर तो हिला ही सकते हैं कम से कम। क्या कह रहे हैं कि राजा जनक इनकी हत्या करा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं या और कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हत्या नहीं करा रहे, मोक्ष करा रहे हैं, उद्धार करा रहे हैं। और श्रीमान जी कह रहे हैं कि हत्या करा रहे हैं। कौन? राजा जनक। और एक अर्धाली इन्होंने पढ़ी। ऐसा ही होता है, जब मछली जितना फड़फड़ाती है उतना फंसती है, वो निकलती नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि पोंगे होते हैं तुम्हारे जैसे। एक अर्धाली पढ़ी, क्या पढ़ी? कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें किसके हाथ में है? विधाता के। कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण। और जब मरण भी विधाता के हाथ में है तो राजा जनक कैसे मरवा रहे हैं भाई? राजा जनक फिर कहां से हत्या करवा रहे हैं? यदि हत्या हो रही तो विधाता जिम्मेदार है, इसके राजा जनक नहीं है। हो गई बात। अब भाई- हम बोल ले, अब हम बोल ले ना, बोलो बोलो। जबरदस्ती है भाई। वही बात, हमारी बात तो हमारे पक्ष में। तुम्हारे जब ये विधाता के हाथ में है, ये हम जान रहे हैं कि इनकी मृत्यु होनी, इनको संसार से जाना है, और जाने का क्रम ये विधाता के हाथ में है, तो हम कहे के लिए इनको जबरदस्ती पहुंचाएं? भाई जब विधाता के हाथ में है तो अपने आप ऐसा संयोग बनेगा, क्योंकि संयोग बनाने वाला विधाता ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो हम जबरदस्ती कहे के लिए इनको पहुंचाने का, अगर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये हम अपराधी बन रहे हैं। जबरदस्ती कोई पहुंचा ही नहीं सकता। जब तो फिर ये क्यों कहा गया सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जो तोड़ा, आज इसको जो तोड़ देगा, ये क्यों राजा जनक यहाँ पर ये अपनी प्रण को लगाए हुए? बिल्कुल ना लगाए प्रण, और सीधे ये घोषणा करे कि इनके उद्धार के लिए स्वार्थ रहित हम समर्थन में आ जाएंगे, कि उद्धार के लिए है, हम भी समर्थन में रहेंगे कि जिनके द्वारा उद्धार होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो स्वार्थ घुसा है, स्वार्थ प्रवेश किए है कि अगर धनुष टूट जाएगा तो बिटिया का विवाह हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये सब जितने आए तो पूरी खाने के लिए थोड़ी आए हैं राजा जनक की। ये दीप दीप के भूपति नाना आए सुन, का सुन करके आए हैं? जो हम पंथ ठाना, ये प्रण में है धनुष का टूटना और पुत्री का विवाह, इसका उद्धार नहीं है श्रीमान जी। ये तुम अपने आप जोड़ रहे हो, केवल बचाव आए अपना कर रहे हो। केवल बचाव नहीं है, केवल कहीं से राज कहीं से, जैसे हमने पढ़ा है, एक अर्धहली एक किसी चौफतिया से ये पढ़ करके बता देना कि राजा जनक ने जो ये प्रतिज्ञा की है तो इनके उद्धार के लिए की है, हम बात स्वीकार कर ली। बिल्कुल आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन जो सत्य है, सत्य को ठुकराया थोड़ी जा सकता है। और यहाँ पर ये ज्ञानियों की समाज है, कह रहे हैं कि राजा जनक इसमें अपना निज स्वार्थ ढूंढ रहे हैं, निज स्वार्थ। अरे अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? राजा जनक का निज स्वार्थ है ये राजा जनक का निज स्वार्थ है। क्या सीता राजा जनक की जन्मदात्री पुत्री है क्या? नहीं, सीता भी प्राप्त हुई है, ये धनुष भी प्राप्त हुआ है, और यदि दोनों का कल्याण हो रहा है तो ये निज स्वार्थ है। हाँ, वो बात अलग है कि राजा जनक क्षत्रिय है। अच्छा, जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसे उपलब्धि भी उसी रूप में मिलनी चाहिए। यदि कोई छोटा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार छोटे रूप में मिलेगा, और वहीं किसी ने बड़ा कार्य किया है तो पुरस्कार कैसा दिया जाएगा? बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ जब भगवान शंकर का धनुष टूटना है तो राजा जनक ने पुरस्कृत सहित किया क्या है? त्रिभुवन जय। ये उपलब्धि राजा जनक उसको देंगे जो इस धनुष को तोड़ेंगे। ये राजा जनक का स्वार्थ नहीं है, ये राजा जनक ऐसे व्यक्ति को उपलब्धि देंगे जो इस धनुष को तोड़ेगा। ठीक, तो कार्य बड़ा है तो उपलब्धि बड़ी है, लेकिन इसमें निज स्वार्थ कहाँ है श्रीमान जी? अच्छा एक बात ये बता दो, हो गई बात। और ध्यान दे भाई, आप है आदरणीय श्री नरेश सोनी जी व मनीष सोनी जी, रविंद्र सोनी जी, अटेलिया बाजा से आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 101 पत्र मुद्राएं श्री अंकित द्विवेदी जी, राम अभिनेता, ग्राम बिहुनी से
दोनों कलाकारों को स्पेशल रूप से प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तुम ये कह रहे हो कि राजा जनक जो ये धनुष तोड़ेगा तो त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र देगा। क्या राजा जनक त्रिभुवन जयी है? भाई अगर कह दिया जाए बुंदेलखंड केसरी का प्रमाण पत्र किसको मिलता है? अगर जो पहले बुंदेलखंड केसरी होगा। एक व्यवहारिक जगत की बात है, बता रहा हूं, ये लिखने की बात नहीं है, ये विचार करने की आपकी बात है। अगर कोई चाहे मल्ल क्षेत्र में हो जो अखाड़े होते हैं और चाहे गायन क्षेत्र में हो, अगर उसको बुंदेलखंड केसरी से विभूषित किया गया है और अगर दूसरा कोई बुंदेलखंड केसरी बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? उसके लिए क्या नियम है? क्या ये नियम है कि अहिरे खैरे नथु खैरे जो है वो बना दे बुंदेलखंड केसरी? पहले उसको जो पहले बुंदेलखंड केसरी है उसकी प्रतिभा के आगे निकल जाए, तभी तो आगे उसको मिलेगा वो पद, कि पहले मिल जाएगा उसको। भाई जो पहले है उसको या तो त्रिभुवन जयी जो पहले है उसको पराजित करे, और पराजित करने के बाद तब ये समाज, ये त्रैलोक उसको त्रिभुवन जयी कहेगी। और पहले ये त्रिभुवन जयी ये है रावण, भुजबल विश्व बस करी और राखिस को न स्वतंत्र और मंडलीक मन रावण और राज करई निज मंत्र जह लग ब्रह्म सृष्टि तनुधारी तो 10 मुख बसवर्ती नर नारी। पहले वो व्यक्तित्व तो हमको पराजित करे, हमको परतंत्र बनावे। जब हमको परतंत्र बना लेगा तो धनुष तोड़ने से थोड़ा वो त्रिभुवन जयी कहलाएगा और अपने आप समाज उसको त्रिभुवन जयी कहलाने लगे। आदरणीय श्री मनमोहन जी अध्यापक मुस्कुरा, उनका पदार्पण यहाँ पर हो चुका है। साथ में हमारे आदरणीय छत्रपाल प्रधान जी बिहुनी, उनकी ओर से बहुत अच्छा सहयोग 10,000 रुपए का सहयोग हमारी समिति के लिए प्रदत्त किया गया है। कोटि कोटि साधुवाद है। बाणासुर जी, जिसने कभी अपने माता पिता की ना मानी हो, अपने बाप की ना मानी हो, वो तुम्हारी का मानेगा? नहीं मान लेंगे, लेकिन मानने वाली बात होगी जब तो, क्योंकि ये राजा जनक के बाप की धरोहर थोड़ा है, नहीं तुम्हारे विश्व की धरोहर है, ये अजगौथा थी नहीं किसी की। क्या तुम्हारे बाप की है कि राजा जनक के बाप की है? कह रहे हैं कि अपने बाप की नहीं मानी। अरे मानने वाली बात होती है तो प्रत्येक व्यक्ति मानता है अपने बाप की, और जब मानने वाली बात ना होगी तो क्या जबरदस्ती मानेगा? ना मानेगा, क्योंकि ये अजगौ था थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहा छुपा वो नरनाहर। निकल करके आए वो नरनाहर, जरा हम भी देखे वो धनुष तोड़ने वाले को कौन है। अरे वो कहा छुपा वो नरनाहर, वो हमें समझे अब हम उसको समझे, क्योंकि केवल वही हमें दोनों समझ सकते हैं, तीसरे नहीं। अरे कहा छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा, बोलो बात बदलो विधान, नहीं बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ऐसा है उतना कहा करो जितना कर सको, ठीक? ये मिथिला है, तुम्हारी लंका नहीं है। कह रहे हो ये राजा जनक की बपौती नहीं है, क्या तुम्हारी बपौती है? क्या विश्व के सम्राट बने घूम रहे हो? ये विश्व की धरोहर है कि नहीं है? धनुष है विश्व की धरोहर। तो अच्छा विद के लोग बैठे हैं, विश्व की धरोहर कहाँ होनी चाहिए? विश्व के सम्राट के पास कि राजा जनक के पास? भाई जो विश्व का सम्राट है तो विश्व की धरोहर उसी के पास होनी चाहिए, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं। और यहां तक रही हमारी बात तो हम सीना ठोक कर कहते हैं कि ये हमारे बाप का है, क्योंकि भगवान शंकर ने हमें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। और जब हमें पुत्र रूप में स्वीकार किया है तो हमारे पिताजी हैं भगवान शंकर, जब उनका धनुष है तो ये हमारे बाप का तो है, लेकिन तुम्हारा क्या है? अच्छा कहीं कोई दत्तक रूप में आया है कि तुम्हें दत्तक रूप में जबरदस्ती? अरे नहीं, मतलब तुम्हें पता और इसी वीर रस की प्रस्तुति में आप हैं भैया नीरज विश्वकर्मा, बरई महोबा, बुंदेलखंड, ग्राम बरदा। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं ये लाइव प्रसारण देख करके ऑनलाइन भेजे गए हैं शिवम स्टूडियो सिवनी यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि भावना तुम्हारी यही है तो फिर ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा। ये हमारी ना उठाओ, क्योंकि हमारे उठा लोगे अगर तो तुम चला ना पाओगे, क्योंकि ये केवल ददो खंगम महादीप्तम चंद्रहास मिथि श्रुतम ये हमें ही प्रदान है।
अब इसको कैसे चलाना है केवल हम क्यों? जान सकते हैं। सुनो, प्रधान तो तुम्हारे है। हाथ में रहेगी जरूर, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र कभी चला ही नहीं पाए हो, नहीं चलाया है हमेशा कभी पराजित इसको? तो हुए हो। नहीं, इसको कभी चलाया है तुमने? किसको? इसको आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अगर बेमतलब जानकारी में ना हो लिए तो घूमते हमारे हो। पास क्यों रहे? और देखो, हमें देखो, हाँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 12 बार। हाँ, लेकिन हुआ क्या? अगर चलाना जानते अरे होते सुनो। तो श्रीमान जी हाँ। लते आए ना जाते। कौन? अरे दैत वंश में जन्मा ये बाणासुर एक भागा, और जहां जहां लड़ने तू पहुंचा वहां वहां से भागा। कौन? मैं भागा? हाँ, अरे देवासुर संग्राम याद है, जब सूरज से बड़ा सामना था, सूरज तो एक अकेला था, तेरे संग भारी सेना का मेला था। सूरज के हाथों मार खा करके तुम समर भूमि से भागे थे। अरे सारी सेना तो पीछे थी, लेकिन बाणासुर तुम सबसे आगे थी। यही विशेषता है, कम से कम सबसे आगे होते हैं, तुम्हारे तरह थोड़ी कि अपने बेटा इंद्रजीत को भेज दिया। अब इधर देखो, नहीं देखो भाई, गिरता वही है जो घुड़सवार होता है। वो क्या खाक गिरेगा जो घुटनों के बल खड़ा है? तो ऐसे हम गिरते लड़े रहो। हैं तो हारे हैं, लेकिन सुनो, अपनी भी जरा देखो। बच्चों ने मारा है, बच्चों ने तुमको। बलि जीतन के गयऊ पताला, तो शिशु ने राख बांधिस है साला। खेले बालक मारे जाई, मारते थे थप्पड़ तो मुंह घूम जाता था इनका। पता नहीं ऐसे ही था, कोई बचपन था हमारा, याद नहीं है, यही थे कि कोई और था। अरे तो 10 मुठे का अंतर पड़ता है। हैं? खेले बालक मारे जाई, दया लाग बलि दीन छुड़ाई। ऐसे वीर हो तुम, बेमतलब की बात करते हो। वहां से ले आया था कौन? और जी हाँ, जय मां गजानन किराना स्टोर प्रोपराइटर राजेंद्र सिंह परिहार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं दोनों वीर रस प्रतिधारियों के लिए प्रदान है। व्यास जी, धारा वीर रस की अगर है। गए हैं हम ए, तो फिर अब देखिए, नारियों को चुराने में जब पकड़ जाया जाता है कितना अच्छा स्वभाव है तो फिर कुछ ना कुछ तो वहां पर प्राप्त होता ही है। अब चाहे मार मिले और चाहे जो कुछ मिले, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन सबल वही है और जो अपने कार्य में गया है, लक्ष्य की पूर्ति करके आए। और मैंने वही किया। बेरोचनस दभित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः ताम भार्या कुंभकर्ण रावणाशम कल्पयात। अरे बाणासुर, तू भाग भाग, हाँ, या तो फिर अब जाग जाग, क्योंकि मैं हूं एक अकेला जग में, ये सबसे अजब निराला।